हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को पढ़ने से पहले हमें उसका अभिप्राय समझना चाहिए कि हम जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय क्या लगाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, जो कोई एक क्षेत्र है उसके अंदर किसी समय, यानी कि एक वर्ष पहले यदि मान लिया 1000 लोग रह रहे हैं, तो एक वर्ष बाद उसमें कितने लोग घटे या बढ़े। यदि बढ़ते हैं तो वह धनात्मक वृद्धि कहलाती है, और यदि घटते हैं तो वह ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि को 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रभावित करते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। जन्म दर क्या होता है ये आप पिछली पुस्तक में पढ़ ही चुके हैं, मृत्यु दर भी पढ़ चुके हैं और प्रवास के बारे में भी आप जान चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। जिस प्रकार से हमने जनसंख्या वितरण पढ़ा और जिनसे हमने जनसंख्या घनत्व पढ़ा, उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन उसी तरह से पढ़ना है। यानी कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, इनके टॉपिक लगभग वही हैं और हमें उसको राज्यों को पहचानना है। जनसंख्या वृद्धि की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं वह भी बड़ी असमान हैं। कहीं पर जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक है कुछ राज्यों में, और बहुत से राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम हुई है विगत दशकों के मामले में। हम लेते हैं 2 दशकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 1991 से 2001, यानी कि जो 1991 की जनगणना हुई और जो 2001 की जनगणना हुई, उसके आधार पर हम पहले लेते हैं, फिर उसके बाद 2001 से लेकर 2011 के लिए लेंगे। तो दोनों दशकों को हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है 1991 से 2001 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। यानी कि भारत में जो जनसंख्या का प्रतिरूप है वो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है। 2 प्रकार के वितरण प्रतिरूप दिखाई दिए हैं। निम्न वृद्धि दर वाले राज्य भारत में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में 20% से अधिक नहीं रही है। ये वृद्धि दर 20% से अधिक नहीं रही है, यानी कि कम रही है। 1991 और 2001 के दशक में केरल में निम्नतम वृद्धि दर रही है, जो कि 9.4 रही है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि 1991 और 2001 के जो दौरान है मध्य, इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आप निश्चित रूप से किसको बोलेंगे? केरल। इसीलिए इसको सबसे पहले भी लिख दिया गया है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, केरल में जनसंख्या वृद्धि की न्यूनतम दर क्या है थी? एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस राज्य में न्यूनतम वृद्धि की दर रही और कितनी? तो केरल, और कितनी? 9.4। एक प्रश्न आपका मैप का भी बन सकता है कि न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य, यानी कि सबसे कम बढ़ोतरी केरल राज्य में हुई, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मैप के लिए। मैप में खास तौर से मुख्यतः आता है सबसे कम और सबसे अधिक, क्योंकि जनसंख्या का मामला है और सबसे अधिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे कम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका हो गया निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र या राज्य। क्या होगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, गोवा। ये जो राज्य हैं जिसमें 20% से कम की वृद्धि रही है। उच्च वृद्धि दर वाले राज्य देश के पश्चिम से पूर्व राज्यों की एक सतत पेटी के रूप में दक्षिणी राज्यों की तुलना में उच्च जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। यानी कि जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं
उनकी तुलना में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अधिक पाई जाती है। एक पतली पेटी है क्या। अब चलते हैं, देखिए शुरू से ही कर देते हैं हम पश्चिमी तट से। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ी है, बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि इन राज्यों में रही है। इन राज्यों की जो औसत जनसंख्या वृद्धि रही है 20 से लेकर 25% रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य हुआ गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें भी प्रश्न बन सकता है सबसे अधिक जनसंख्या राज्य वाले वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है, तो गुजरात और महाराष्ट्र रहा है। अब हम लेते हैं वर्ष 2001-2011। इस वर्ष के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पिछले दशक यानी कि 1991 और 2001 की तुलना में धीमी जनसंख्या वृद्धि रही। यानी कि जो पिछला दशक था 2001 तक का, उसकी तुलना में जनसंख्या तो बढ़ी किंतु कम बढ़ी है। इसको कहते हैं धीमी गति। वृद्धि कैसी रही? धीमी वृद्धि रही, यानी कि पहले की अपेक्षा कम रही। तो इस राज्य में क्या हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से रहे? पिछले दशक की तुलना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। यानी कि 6 राज्य रहे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। जबकि पहले कौन सा था? यहाँ पर था गुजरात राज्य। महाराष्ट्र उसी नंबर 2 पर है जैसे पहले था। तो इनमें जनसंख्या वृद्धि की दर जो है सबसे अधिक रही है। जबकि पिछले दशक की तुलना में आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6.7% की गिरावट थी। यहाँ सबसे कम वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ गिरावट आई है। सबसे कम गिरावट किस में आई? आंध्र प्रदेश में। और सबसे अधिक गिरावट किस में आई? महाराष्ट्र में। ये गिरावट की बात करता, ह्रास की बात कर रहा है ये। तमिलनाडु 3.9% तथा पुडुचेरी 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पर इसकी वृद्धि क्या की थी? तमिलनाडु में 3.9 की और पुडुचेरी में 7.1 की वृद्धि दर्ज की गई। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि सबसे कम जो वृद्धि हुई है वह हुई है तमिलनाडु में। अब यहाँ पर प्रश्न जो है मैप के ज़्यादा होंगे। इस प्रश्न के आधार पर मैप पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और उसी के आधार पर आप इसको इन राज्यों को पहचान लेंगे और भर के दिखाएंगे मैप में। राजनीतिक मानचित्र में आप इसको कर देंगे। धन्यवाद।